जब से पूरे गांव को पता चला है कि हरीश और सुमन का बेटा मनोज विदेश से शादी करके आया है, पूरे गांव में जैसे मेला लग गया हो। सारे गांव वाले एक एक करके उनके घर के बाहर खड़े होने लगे। सुमन अपने पति को कहती है कि जरा बाहर निकलकर तो देखो, पूरे गांव वाले आ गए हैं। तो हरीश कहता है कि तुम्हारे बेटे ने काम ही ऐसा किया है, लोग तो आएंगे ही। इतने में मनोज आता है तो उसकी माँ पूछती है कि बहू कहाँ पर है। तो मनोज कहता है कि माँ वो सो रही है। तो सुमन कहती है कि सुबह के 10 बज गए हैं और तुम्हारी पत्नी सो रही है। तो सुमन कमरे में जाती है और अपनी बहू का दरवाजा खटकती है और बोलती है, बहू उठ जा, आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है। एनी बाहर आती है तो जब उसकी सास अपनी बहू को देखती है तो उसके रंग उड़ जाते हैं। वो देखती है कि बहू ने तो छोटे कपड़े पहने हुए हैं और वे मनोज को आवाज लगाती है, मनोज मनोज। मनोज आता है तो उसकी माँ बोलती है, देख अपनी पत्नी की तरफ। तो मनोज कहता है कि क्या हुआ माँ। तो माँ कहती है कि मैं ऐसे कपड़े इस घर में हरगिज नहीं बर्दाश्त करूंगी। तो मनोज कहता है कि माँ बाहर तो ऐसे कपड़े ही चलते हैं। तो मनोज की माँ बोलती है कि ये तुम्हारा बाहर नहीं है, ये गांव है, यहाँ पर ऐसे कपड़े नहीं चलेंगे। पर माँ एनी ऐसे ही कपड़े पहनती है। तो माँ कहती है कि मैंने बोल दिया कि नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे। तुम्हारे बाबूजी ने देख लिया तो वो क्या सोचेंगे कि हमारी बहू ऐसे कपड़े पहनती है। हमारी मर्जी से शादी की होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। हम गांव में क्या मुंह दिखाएंगे, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हम इसे हरगिज नहीं अपनाएंगे। इतना कहते ही सुमन चली जाती है। मनोज एनी को बाहर लेकर आता है तो एनी घर के बाहर बरामदे में पशु देखती है तो भागती हुई उनके पास चली जाती है और गाय के बछड़े को दुलार करने लग पड़ती है और उसके साथ सेल्फी लेती है। इतने में उसकी सास बोलती है कि बहू अगर फोटो ले ली हो तो चल टोकरी में गोबर डाल। तो एनी कहती है कि मॉम मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। तो मनोज भागकर अपने कमरे में जाता है और दस्ताने लेकर आता है। एनी को बोलता है कि एनी दस्ताने डाल ले, इससे तेरे हाथ खराब नहीं होंगे। तो मनोज की माँ बोलती है कि तुझे बड़ी फिक्र है उसके हाथों की, आज ही आई है और आज ही उसके पीछे लग गया। एनी गोबर उठाकर टोकरी में डालती है और जैसे ही वे अपने सिर पर रखने लगती है कि टोकरी पलटकर पीछे गिर जाती है। एनी कहती है कि ओ माय गॉड, मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए, अब मुझे चेंज करने पड़ेंगे। ये बोलकर वे अंदर चली जाती है। सुमन और उसका पति देखते रह जाते हैं। मनोज एनी के पीछे कमरे में जाता है और देखता है कि एनी रो रही है। तो मनोज एनी को कहता है कि कोई बात नहीं एनी, तुमने ऐसे काम नहीं किए तभी तुम्हें मुश्किल आ रही है, देखना धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख जाओगी और माँ बाबूजी तुम्हें बहुत जल्द अपना लेंगे। शाम को सुमन अपनी बहू को बोलती है कि बहू जल्दी से तैयार हो जा, गांव की सारी औरतें तुम्हें देखने आएंगी, ये साड़ी पहन लेना। एनी बोलती है कि मॉम मुझे साड़ी डालना नहीं आता। तो सास बोलती है कि मुझे नहीं पता, कुछ समय बाद औरतें आना शुरू हो जाती हैं। एनी गूगल पर सर्च करके साड़ी की वीडियो देखती है और साड़ी पहन लेती है। जब सास एनी को लेने उसके कमरे में आती है तो देखती है कि बहू तो तैयार होकर बैठी है। सुमन बोलती है कि चल बहू, सारी औरतें आ गई, तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। एनी बाहर आती है तो सारी औरतें सुमन को बोलती हैं कि सुमन बहन जरा अपनी बहू का चेहरा तो दिखा,
फिर सुमन अपनी बहू का चेहरा दिखाती है। सारी औरतें हैरान हो जाती हैं और बोलती हैं कि सुमन बहन, आपका बेटा तो विदेश से बहुत सुंदर बहू लाया है। सारी औरतें एक एक करके नेक देती हैं और एनी उनके पांव छूती है। ये देखकर सारी औरतें बोलती हैं कि बड़ी संस्कारी बहू है तुम्हारी, विदेश में रहती है फिर भी यहाँ के रीति रिवाज मानती है। तो सारी औरतें सुमन को समझाती हैं कि देख सुमन, अब वो तुम्हारी बहू है, उसे प्यार से अपना ले, धीरे धीरे वे सब कुछ सीख जाएगी और यहाँ के माहौल में भी ढल जाएगी। फिर सारी औरतें चली जाती हैं। अगले दिन सुबह सुमन रसोई में देखती है कि एनी खाना बना रही है और मनोज उसकी मदद कर रहा है। खाना बन जाने पर एनी माँ बाऊजी को खाना परोसती है तो बाऊजी कहते हैं कि खाना तो बहुत स्वाद बना है। तो सुमन अपने पति की तरफ देखने लग पड़ती है तो उसका पति चुप हो जाता है। खाना खाने के बाद एनी बर्तन साफ करती है और पशुओं की तरफ जाती है और उनका गोबर उठाती है। ये देखकर सुमन को बड़ी हैरानी होती है। उसके बाद पशुओं को चारा डालती है और मनोज के साथ खेतों में चारा लेने जाती है। घर आकर माँ बाऊजी के लिए चाय बनाती है और फिर रात के खाने की तैयारी शुरू कर देती है। सुमन पूरा दिन अपनी बहू को ही देख रही होती है और अपने पति से कहती है कि हमारी बहू इतनी भी बुरी नहीं है जितनी मैंने सोची थी। किसी ने सही बात कही है कि एक इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके गुणों से जानी जाती है। जब एनी अपनी सास को खाना परोसती है तो सास खुश हो जाती है और अपनी बहू को नेक देती है और अपने गले लगा लेती है। तो फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।